बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक इजलास हुआ, जिसकी सदारत हमारे चेयरमैन साहब शौकत अली बेग साहब है। मैं आपको बताते चलूँ, ये वो टीचर्स फोरम है जिसकी सरबराही एक बार अब्दुल क़य्यूम वानी साहब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद रफ़ीक रहतर साहब चेयरमैन बने, और मोहम्मद रफ़ीक रहतर साहब के बाद यहाँ पे मोहम्मद अमीन खान फ्राम कुपवारा चेयरमैन बने, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे हमने जम्मू और कश्मीर के जितने भी टीचर हजरात हैं, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले, हमने मोहम्मद अमीन ये शौकत अली बेग साहब को चेयरमैन बनाया। मेरे साथ यहाँ पे सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद मीर साहब, और हमारे सेकंड वाइस चेयरमैन जो बशीर अहमद ठोकर साहब है, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मेरे साथ है इरफान नज़ीर साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे अशरफ साहब, और बाकी यहाँ पे मीर साहब है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आज हमारे कुछ इश्यूज़ है डिपार्टमेंट के, मैं डायरेक्टली अपने चेयरमैन साहब के पास जाऊँ, वो उन इश्यूज़ पे आपके सामने बात। चूँकि मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का चेयरमैन हूँ जो एफिलेटेड विद AISTF है, मेरा नाम शौकत अली बेग है। हम यहाँ पे हमारी एक तंजीमी यहाँ पे एक मीटिंग थी, तंजीम के मामलात कुछ थे, उसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ कुछ मामलात हैं जो इस वक्त पेंडिंग हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं डिपार्टमेंट में, हम आपके ज़रिए से, इस मीडियम के ज़रिए से हम गवर्नमेंट तक ये पहुँचाना चाहते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाना चाहते हैं, ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके नोटिस में लाना चाहते हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन से वाबस्ता जो हमारे अफसरान बाला हैं उनकी नोटिस में ये लाना चाहते हैं। कि सबसे पहले इसमें MDM की हम बात करेंगे। MDM एक अहम जुज़ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जहाँ पे बच्चों को पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक हम मिड डे मील्स का अहतमाम करते हैं। मिड डे मील्स के जो खर्चात आते हैं वो सभी इस वक्त पेंडिंग हैं। तकरीबन अक्टूबर, लास्ट ईयर अक्टूबर से अभी टिल डेट तक हर एक स्कूल में ये जो इनके अखराजात हैं, जो इनकी एक्सपेंडिचर है, वो सारा अभी तक रिलीज़ नहीं हो चुका है। कम से कम हर एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सिर पे इस वक्त 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कर्जा है, और उनको सोसाइटी में चलना फिरना अब मुश्किल होता है, क्योंकि दुकानदार उनको पूछते हैं अपने इन पैसों के लिए, वो मांगते हैं ये पैसे। टीचर्स के नाम पे इस वक्त पड़ा है, जबकि वो अपनी जेब से ये सारा कुछ खर्च करते हैं। ये तो टीचर्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम पे ये सारा कर्जा इस वक्त चल रहा है। एक बहुत बड़ा बोझ है जो हमने बार बार गवर्नमेंट की नोटिस में लाया, लेकिन अभी तक वो इसको रिलीज़ करने में अभी तक वो नाकाम रहे हैं। दूसरा बात इसी के साथ है, जो हमारे कुक्स हैं उनकी सैलरी बहुत ही कम सैलरी है, उनके 900 रुपया या 1000 ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सैलरी देते हैं, और उनकी सैलरी भी तब से पेंडिंग है। पूरा एक दिन उनको इस मिड डे मील्स को तैयार करने में लग जाता है, लेकिन उनकी सैलरी जो बहुत छोटी छोटी सी एक सैलरी है, अभी तक वो भी रिलीज़ नहीं हो पाई है। इसके साथ ही स्कूल ग्रांट्स जो है, हर साल स्कूल ग्रांट्स दिया करते थे, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये चल रहा है, ये सारी स्कीम तो चल रही है समग्र शिक्षा के तहत। तो उसमें जो स्कूल ग्रांट्स हैं, उससे स्कूलों में जो मरम्मत का काम हुआ करता था, जो स्कूल में पेंडिंग कुछ मेंटेनेंस हुआ करती थी, वो सारा इसी से हुआ करता था। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के भी कम से कम 5-6 महीने तो गुजर चुके हैं, और एकेडमिक सेशन के तो तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से वो स्कूल ग्रांट्स अभी तक रिलीज़ नहीं हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे कुछ इसी समग्र शिक्षा के साथ वाबस्ता जो हमारे डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर्स हैं, तो उनकी रेगुलराइजेशन और उनके उसके बारे में भी कोई अभी तक पॉलिसी वाज़ेह डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, कंसर्न्ड जो इसमें मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला करे, ताकि जो आप बार बार कहते हैं कि प्रायोरिटी पे है एजुकेशन सिस्टम, तो इसको प्रायोरिटी का पर लाने के लिए आप इसका सबूत भी प्रैक्टिकली आप दे दें, इसका सबूत। प्रमोशंस पेंडिंग है, बहुत सारे प्रमोशंस पेंडिंग है। मास्टर्स, टीचर टू मास्टर्स प्रमोशन जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं। पिछले 5-6 महीनों से हम उसके इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी तक वो प्रमोशंस पूरी तरह से इशू नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो है
कुछ टाइम फ्रेमवर्क में ये प्रमोशंस करें, जो टीचर टू मास्टर्स है एंड मास्टर्स टू हेड मास्टर्स, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट्स हमारे जो हैं हेड मास्टर्स के वो खाली हैं, स्कूल विदाउट हेड्स हैं, हमारे प्रिंसिपल विदाउट हेड्स हैं, हमारे जोन्स विदाउट हेड्स हैं। तो ताकि इन सब की एक इनकी प्रमोशन जो है हो जाए और वक्त पे हमें ये पोस्ट जो है वो फिलअप हो जाएंगे। एक और अहम मुद्दा हमारा रहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक गवर्नमेंट वाज़ह नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले हमारे ATD हुआ करता था। ATD इस साल हुआ ही नहीं है, चंद एक दो कुछ ट्रांसफ़र्स किए गए, लेकिन वो आउटसाइड द ATD हो गए। ATD उसमें उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि ATD के जो नॉर्म्स हैं उनको बाला ताक रखा गया है। हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र्स में एक पॉलिसी, वाज़ह पॉलिसी आए और उसमें RETs को भी कवर किया जाए। जो उनके मामलात हैं उनकी ट्रांसफ़र तो हर एक की, जब एक जगह पे कोई स्टैगनेंट बन जाता है तो उसको प्रॉब्लम आ ही जाती है। लिहाजा ट्रांसफ़र वक्ती तौर पर एक बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त पॉलिसी में नहीं था, लेकिन इस वक्त पॉलिसी में मांगती है, इस वक्त बना पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। इस वक्त डिमांड है, वक्त की डिमांड है कि इनको ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाया जाएगा। एक और मुद्दा रहा है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, वो है रैशनलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट। रैशनलाइजेशन हम करते हैं, लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ जो रैशनलाइजेशन होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के फेवर में होनी चाहिए। जहाँ पे टीचर्स ज़रूरत है वहाँ पे होने चाहिए थे हमारे टीचर्स, लेकिन टीचर्स को वहाँ पे नहीं डाला जाता है, उनको मनपसंद जगहों पे डाला जाता है। और डिप्लॉयमेंट्स का एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। 2 साल पहले डिप्लॉयमेंट हुई है, एक एकेडमिक सेशन के लिए डिप्लॉयमेंट हुई है, लेकिन अभी तक 2 साल 3 साल से चल रहे 2022 में जो डिप्लॉयमेंट हुई है वो अभी तक जारी है। और नए डिप्लॉयमेंट्स की जाती हैं, जहाँ पे जिसको फेवर बनता है वो वहाँ पे उसको फेवर मिलता है और वो उसी बुनियाद पे हुआ करता है। जो और एक मुद्दा हमारा है कन्वर्शन ऑफ RETs, जो टीचर ग्रेड 2 हैं उनको रेगुलर पोस्ट्स पे कन्वर्ट किया जाए। जो एक स्कीम है जो ऑलरेडी हमने जो इसमें बाज़ाब्ता सैक डिसीजन है कि इनको 2027 तक इनको कंप्लीट करना था। हालांकि अगर इनको कुछ पोस्ट्स इसमें से यूज़ करने हैं, यूटिलाइज़ करने हैं, डिफ्रीज़ करने हैं करें, लेकिन उसमें सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी उनके कन्वर्शन की सिक्योरिटी बराबर उसमें रहनी चाहिए। ये हमारा इशू है, ये हमारे गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है। और जितने भी टाइम बाउंड फाइल्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन टाइम बाउंड फाइल्स जो है वो बड़े देर से हो रही हैं, उनको बड़ा टाइम ये खींच रहे हैं इसमें। क्योंकि जो हक मुझे 4 महीने पहले मिलना चाहे था या 1 साल पहले मिलना चाहे, वो मुझे साल के बाद दिया जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी प्रायोरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट को और किस तरीके से हम ये प्रायोरिटी इसमें डालते हैं। अभी मेमोरेंडम दिया हमने, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सकीना जी से भी हम मिले हैं, 1-2 बार मिले हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन से भी मिले हैं। हमने इनको मेमोरेंडम बाज़ाब्ता दिया है जिसमें ये सारे पॉइंट्स नोट किए गए हैं और वहाँ से हमें बिल्कुल आश्वासन मिलता है कि विदिन कुछ 1 या 2 महीनों में हम ये करेंगे। लेकिन अभी तो 6 महीने 7 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक भी उन पर कोई काम नहीं हुआ है। SRO 43 फाइल्स हैं, केसेस जो हैं जो पेंडिंग हैं, हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि ये बेचारे SRO 43 केसेस हैं, उनके रिश्तेदार, उनके माँ या उनका बाप किन हालात में गुजर चुके होते हैं और उस फैमिली पर क्या बीत जाती है। तो उसको एक सहारा मिलता था SRO 43 की सूरत में। अगर उनको इतना देर डिले किया जाएगा इन केसेस को, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ सरासर वो ज़्यादती है। तो उनको प्रायोरिटी पर लिया जाए। SRO 43 केसेस जितने भी पेंडिंग हैं उनको इशू किया जाएगा। विंटर ट्यूटोरियल का भी एक और अहम इशू है। 2019 में भी हमने विंटर ट्यूटोरियल का जो काम किया है उसमें हमारे टीचर्स ने विंटर ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर्स चलाए, बच्चों को पढ़ाया 2020 में भी, लेकिन अभी तक उनकी अप्रूवल पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, कल की जो लास्ट ईयर का जो विंटर गया, जो 2024 का विंटर था, उसमें भी हमारे टीचर्स ने जो ट्यूशन किया बच्चों का, जो ट्यूटोरियल सेंटर्स हमने चलाए, अभी तक उनकी अप्रूवल भी पेंडिंग है। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मुद्दे पर ज़रा प्रायोरिटी पर इसको देखे और इनके टीचर के जो ये खदशात हैं उनको दूर करे।
एक और मुद्दा रहा है हमारे, कुछ टीचर्स हमें मास्टर्स में कन्वर्ट किए गए थे 2014 में, फिर वो उनका कोर्ट में केस चला, कोर्ट आर्डर भी आया, लेकिन कोर्ट आर्डर अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन में उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये कोर्ट आर्डर्स भी इशू हो गए हैं 2014 के, जो इंचार्ज मास्टर्स हैं उनके हक में ये अगर आर्डर्स इशू है, इसको फ़ौरन से पेशतर इसको अमलाया जाए और इसको इस मामले को भी हल किया जाए। तो बहरहाल ये हमारे कुछ इशू थे जो बर्निंग इश्यूज़ है, जो हमने आपकी नोटिस में लाए, गवर्नमेंट की नोटिस में ऑलरेडी लाए हैं। हम आपके थ्रू, आपके माध्यम से हम एक बार फिर ये गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहते हैं ताकि इस पर जल्द से जल्द काम हो जाए और टीचर्स को एक राहत की सांस महसूस हो। थैंक यू।